हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। 2023 एसएससी जेई के लिए कुछ ना कुछ नया करता आ रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई 2023 की, तो पहला आपका क्या हुआ सर, आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ। अगर हम प्रीवियस एग्जाम की बात करते हैं तो प्रीवियस एग्जाम में भी आपके दो पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते थे। पहला जो पेपर होता था आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होता था, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते थे, जिसमें दो पार्ट्स इंक्लूड किए जाते थे। पार्ट ए आपके पास टेक्निकल होता था और पार्ट बी आपके पास नॉन टेक्निकल होता था। दोनों की अगर हम क्वेश्चंस की बात करते थे तो दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते थे 100 क्वेश्चंस आपके पास टेक्निकल का होता था और 100 क्वेश्चंस हमारे पास नॉन टेक्निकल का होता था। 2023 में भी एज इट इज वही पेपर्स आपका सेम कंडक्ट करवाया गया। बट अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की, तो पहले जो सेकंड पेपर कंडक्ट करवाया जाता था वो आपका मेंस पेपर होता था, आपको कॉपी पेन से उसको लिखना था। बट 2023 में एसएससी जेईई ने इस पैटर्न को चेंज कर दिया और स्टेज 2 में जो आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था वो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप था। वहां पे जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, वो आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कहीं ना कहीं वहां पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी थी, जो एक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। क्या सर नेगेटिव मार्किंग कितना? 1/3 आपके पास वहां पर नेगेटिव मार्किंग था। तो 2023 के दोनों ही स्टेजेस आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेज फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है, स्टेज सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है तो रिजल्ट आने की बारी है। बट स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन था कि सर जो एसएससी जेईई में जो वैकेंसी निकाली गई है सिविल डिपार्टमेंट की 1095 सीट निकाला गया था, क्या सर वैकेंसीज आपकी बढ़ सकती है, घट सकती है? तो जब मैंने आपको पहले ही नोटिफिकेशंस बताया था, जब एसएससी जेईई की वैकेंसीज आउट हुई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि वैकेंसी आपकी कम नहीं होने वाली है, वैकेंसी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एसएससी ने फाइनली यहाँ पर आपके पास सिविल डिपार्टमेंट में 50+ सीट का इंक्रीमेंट किया गया है, यानी कि 50 सीटें और बढ़ गई है। जहां पे सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 1095 सीट था, अब टोटल बढ़कर 1145 सीट हो गया है। देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपके पास कितनी वैकेंसीज है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं एसएससी जेईई के जो टोटल डिपार्टमेंट है वो आपके पास 15 डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं पोस्ट कोड दिया है यहाँ पर ABCDE से कोड दिए गए हैं। टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं आपके पास? 15 डिपार्टमेंट हैं। अगर हम बात करते हैं, मैं सिविल की ही बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है। तो सबसे पहले आता है आपके पास BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिविल इंजीनियरिंग की SC कैटेगरी की टोटल 65 है, ST कैटेगरी के लिए 32 है, OBC कैटेगरी के लिए 116 है, EWS के लिए 43 है, जनरल कैटेगरी के लिए 175 है। टोटल कितनी है? 431। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि 1145 सीट में से BRO में टोटल वैकेंसी कितनी है आपके पास? 431 पोस्टें हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट आता है आपके पास सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ये सबसे पसंदीदा डिपार्टमेंट होता है। क्लियर है? इसमें अगर SC की बात करते हैं यहाँ पे तो 78 है, ST की 35 है, OBC की 82 है, EWS की 32 है और जनरल की 194 है, और आपकी टोटल कितनी है? 421 है। अगर मैं BRO और CPWD दोनों को ऐड कर दूं तो आपको पास यहाँ पर 800+ वैकेंसीज देखने को मिल रही है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। आप और भी देख सकते हैं OH कैटेगरी के लिए, HH कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास सेंट्रल वाटर कमीशन CWC में। CWC में अगर हम बात करते हैं सिविल में टोटल आपकी SC की 24 है, ST की 10 है, OBC की आपके पास 34 है, EWS की आपके पास 21 है, जनरल की आपके पास 99 है। टोटल आपके पास कितनी है? 188 है। अब आप बोल रहे हैं सर आप ये वैकेंसीज क्यों बता रहे हैं? जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे आपको प्रेफरेंस देना होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस में है और सबसे कम वैकेंसीज किस में है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो वहां पे सिविल की 3 है, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए 2 है, OBC के लिए 10 है, EWS के लिए 7 है, जनरल कैटेगरी के लिए 24 है। टोटल कितनी है आपके पास? 46 है। उसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर बैराज प्रोजेक्ट की, तो वहां पे बैराज प्रोजेक्ट में भी कम वैकेंसीज होती है। सिविल में SC में 4 है आपके पास, ST में 1 है, OBC में आपके पास 7 है, EWS में 2 है, जनरल कैटेगरी के लिए 9 है। टोटल कितनी है? 23 है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग MES के लिए, ठीक है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे पसंदीदा डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कम है, 4 SC के लिए है, 2 ST के लिए है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 3 है, जनरल के लिए 12 है। टोटल कितनी है आपके पास? 29 है।
क्लियर है। उसी तरह से हम देख सकते हैं लास्ट जो आपके पास एम कोड है, ये कोड ध्यान रखना, क्योंकि जब आप रेफरेंस भरोगे तो कहीं ना कहीं आपको इन कोड के माध्यम से ही भरना होगा। क्लियर है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स हो गया, शिपिंग एंड वाटरवेज हो गया, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में जो आपकी सिविल की जो टोटल पोस्ट है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई भी नहीं है, ओबीसी के लिए कोई नहीं है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और आपके पास जनरल के लिए 4 है, और टोटल कितनी है आपके पास 7 है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी में जो टोटल वैकेंसी आपके पास है आपके एसएससी जेई में, वो कितनी है 210 है। उसी तरह से अगर हम एसटी की बात करते हैं 98 है, ओबीसी के लिए 298 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 129 है, जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा है 639 है। टोटल कितनी हो गई आपके पास, ये टोटल जो यहाँ पे है ये तो सबको मिला के है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये जो टोटल मैं 210 बता रहा हूँ, 98, 298, 129, 639, 1374, ये इसमें इंक्लूडेड है आपकी इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल भी। आप चाहो तो सिविल में आप देख सकते हैं, सिविल में अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पर देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं 65, 32, 116, 13, 43, 175, 431। तो आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल कितनी आएंगी सिविल की सर आपके पास, सिविल की पहले जी आपके पास 1095, ठीक है, इसमें 50 और ऐड कर देंगे तो आपके पास कितनी आ गई सर, आपके पास 1145, यानी कि आपके पास इतनी वैकेंसी किसकी है, सिविल इंजीनियरिंग वालों की है। क्लियर है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहे हैं वो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन इंजीनियरिंग में ऑलरेडी एसएससी जेईई से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है, ओल्ड पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं, उन सभी को कोर्स के साथ इंक्लूड किया गया है। साथ में उसके साथ आपको इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का भी पीवाईक्यू ऐड कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहे हैं वो अभी से ही कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहां पे महापैक का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो महापैक में आपको सारे के सारा कंटेंट वहां पर मिल जाएगा। क्लियर है। तो जल्दी कीजिएगा, देरी मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी जेईई ने भी अपना पैटर्न चेंज किया है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो पहले सोचते थे कि सर एसएससी जेईई का पेपर बहुत इजी आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो पेपर्स का लेवल रहने लग गया है वो आपके पास इजी टू मॉडरेट रहने लग गया है। क्लियर है। तो मिलते हैं अब आपको नए सेशन में, तब तक आप एंजॉय कीजिएगा। ऐसे में वो स्टूडेंट जो जिनका सिलेक्शन है, लग रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही आने वाले समय में अपने कैरियर पे फोकस कीजिएगा। टारगेट एसएससी जेईई नहीं रखिएगा, टारगेट थोड़ा बड़ा रखिएगा, क्योंकि एसएससी जेईई के अलावा भी बहुत कुछ है डियर। क्लियर है। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।